हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू संकल्प क्लासेस। जैसे कि हमने बोला था कि आपके लिए फिजिक्स की नई सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे। तो पहला चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, आज हम इसको एक ही शॉर्ट में खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस फ्लो करते हैं उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। टू टाइप्स की होती है इलेक्ट्रिसिटी। पहली टाइप होती है इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब भी कोई चार्ज रेस्ट में, तो उसे बोलेंगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब फ्लो कर रहा है चार्ज। स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इतना बहुत है। अब आते हैं चार्ज में। 10th लेवल का पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक करेंगे चार्जेस। आप इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले चार्ज का सिंबल होता है, याद रखना, क्यू चार्ज का सिंबल है, चाहे स्मॉल बनाओ चाहे कैपिटल बनाओ। ये चार्ज का सिंबल क्यू है। चार्ज होता है, चार्ज किसी भी मैटर की अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स महसूस करता है। तो चार्ज क्या है? इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। due to which it give rise the electric force between two particles। इलेक्ट्रिक फोर्स को आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल। जो चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की अंदर की प्रॉपर्टी होता है, इसके कारण वो इट गिव राइज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को राइज करता है, वो होता है चार्ज। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। और तो चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। तो चार्ज इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। बहुत बुक में स्मॉल क्यू भी होता है। ये होगा चार्ज के बारे में। अब देखो चार्ज, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? क्या इसकी ऐसे यूनिट देखो, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ये पूछी गई है, एमसीक्यू में आ सकती है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? सब कमेंट करना। कूलम। इसको हम डिनोट करते हैं कूलम को सी से। ये ऐसे यूनिट होगी चार्ज की। तो यहाँ पे होगा चार्ज। अब बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? सम एटॉमिक पार्टिकल है, नेगेटिव। इस पर चार्ज नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 माइनस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज की ऐसा यूनिट। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। मैं बात करूं प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो देखो चार्ज ऑन प्रोटॉन। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहां तक आई थिंक आपको सब क्लियर होगा चार्ज के बारे में सब कुछ कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट गिव राइज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है कूलम।
और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये नेगेटिव मतलब चार्ज में नेगेटिव साइन होता है, कूलम मतलब चार्ज की ऐसा यूनिट। ये प्रोटॉन का चार्ज है, पॉजिटिव होता है, सेम चार्ज होता है, ठीक है। ये हो गया चार्ज के बारे में, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन चार्ज से कहते हैं। आपको बस याद रखो Q इक्वल टू NE होता है चार्ज का फॉर्मूला। इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। एक क्वेश्चन है इसका कि बताओ, ये क्लियर याद था Q इक्वल टू N, तो इसका एक क्वेश्चन है, ये इसको पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन है कि बताओ एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो तुम्हें पता है Q इक्वल टू NE। मुझे चार्ज की वैल्यू दी है 1 कूलम, मतलब चार्ज है 1 कूलम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है तुम्हें पता है, फिक्स रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 अपॉन इसे डिवाइड में ले जाओ 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो n की वैल्यू जब इसे सॉल्व करोगे तो आती है 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आती है जब इसे सॉल्व करोगे तब 10 की पावर ऊपर ले जाने प्लस की हो जाएगी 19, तो इससे n की वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन है NCERT में दिया हुआ है, जनरली कुछ एग्जाम में आ जाता है। इसे याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.28 इंटू 10 की पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन। आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर होगा। रफ कर दूं, अब पढ़ते हैं करंट के बारे में। करंट से आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मानो 1 मार्क्स का इससे आ सकता है कि करंट से, करंट का सिंबल याद रखना। सबसे पहले करंट का सिंबल होता है आई। करंट का सिंबल क्या होता है, आई। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। करंट होता है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब आपको एक चीज बताऊंगा कि पूरी फिजिक्स में अगर आपको कहीं भी रेट दिख रहा है, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड देना, टाइम से डिवाइड देना। तो ये कह रहा है जो चार्ज फ्लो होता है, अगर मैं उसे टाइम से डिवाइड दे दूंगा, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसी को करंट बोलता हूं। मतलब जो करंट होगा, करंट का सिंबल आई, चलो पहले लो, करंट होगा, जो करंट होगा वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना, तो चार्ज और रेट का मतलब टाइम से डिवाइड दे दो। लैंग्वेज के हिसाब से आना चाहिए। तो करंट तो I इज इक्वल टू चार्ज का सिंबल बताया था क्या होता है Q, Q और टाइम का क्या होता है T। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ, रेट का टाइम से डिवाइड देना, फ्लो ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं करंट का सिंबल I। तो SI यूनिट ऑफ करंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है क्वेश्चन में। SI यूनिट ऑफ करंट, जो करंट की SI यूनिट क्या होती है, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। और जो 1 एम्पियर होता है, ये क्वेश्चन आता है जनरली, 1 एम्पियर वो किसके बराबर होगा। वैसे यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए करंट की कूलम, चार्ज की होती है कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, लेकिन है क्या एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलम पर सेकंड। तो आगे डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर क्या होगा, देखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होगा व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के लिए, पर सेकंड 1 सेकंड के लिए। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो होता है 1 एम्पियर। इन चीजों को याद रखना, जो ये चीज लिखवाऊंगा इनसे मतलब आता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 ओम क्या होता है। तो इस चीज को याद रखते हैं। अगर बाई चांस 2 मार्क्स का सवाल आया, जैसे एक में दे दिया डिफाइन करंट, फिर उसका सेकंड पार्ट डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर अगर आप इतना लिख दोगे तो आपका आधा नंबर मिल जाएगा, फिर डेफिनेशन लिख देना। तो ये हो गया करंट के बारे में। इसे नोट करो जल्दी, लिख लिया होगा आपने। पॉज करके लिखना, रफ कर दूं।
अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो एक होता है, तो मैं दो में डिफरेंस बता दूंगा। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में ऐसा आएगा, इसे जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें फर्क क्या होता है अभी देखो। ये दो चीज होती है, दो टर्म होते हैं। पहला टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेकंड टर्म पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब भी किसी, देखो मान लो इधर कोई चार्ज लगा है, इधर मान लो कोई चार्ज है Q, अगर ये इन्फिनिटी पर लगा है, इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता बहुत दूर लगा है, अगर ये इन्फिनिटी पर लगा है, अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आऊंगा, मान लो P पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, तो अपने आप तो आएगा नहीं है, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब किसी चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आऊंगा, जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आऊंगा, तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को कहां से लेके आता हूं, इन्फिनिटी से, और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये समझो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस हमसे दो पॉइंट के बीच में होता है, तो दो पॉइंट से आते चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है चार्ज। कोई दिक्कत? अगर क्लियर? अब देखो इसकी डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit positive charge, to carry a unit positive charge from infinity, infinity से लाना है, from infinity, जो हमें काम करना पड़ेगा। the amount of work done to carry a unit positive charge from infinity is called electric potential। वही होता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Same potential difference, the amount of work done to carry a charge from one point to another point is called electric potential। तो ये क्या होगा, the amount of work done to carry a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, is called potential difference, is called potential difference। डिफरेंस आप में दोनों क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, the amount of work done to carry a charge, unit positive charge from infinity to a given point, infinity to a given point, to a given point। और इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये होता है इनमें डिफरेंस। अब दोनों का सिंबल सेम है, वी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम मतलब वोल्टेज। तो देखो इसकी ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट ऑफ, सेम रहती दोनों की, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, इसका सिंबल होगा वी, ये वोल्ट हो गई। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता है, इसे रफ कर रहा हूं मैं, पॉज करके उतार लेना। जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। W क्या वर्क डन और Q क्या है चार्ज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इसकी ऐसे यूनिट क्या है वोल्टेज, और उन्हीं क्या चाहिए थी, इसकी यूनिट क्या होगी और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क की क्या होती है जूल, जूल पर कूलम, चार्ज की कूलम। तो जो 1 वोल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट होगा मेरा 1 जूल पर, जी मतलब जूल, 1 जूल पर 1 कूलम। याद रखना, ये यूनिट कन्वर्जन में आती है इस टाइप के सवाल कि इसकी यूनिट क्या होगी,
इसकी करस्पॉन्डिंग क्या यूनिट होगी, तो इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जल्दी नोट करो पॉज करके, जो मैं कराते जा रहा हूँ इन्हें नोट करते जाओ, फेयर में जो भी तुम्हारी कॉपी है नोट्स बनाते जाओ, इनको एक बार पढ़ लेंगे 1 से 2 बार, ये क्लियर हो जाएंगे एकदम, ताकि कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर? रफ करो इसे। अगर कोई भी डाउट बचे, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लेना कमेंट में। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की जो इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो इट स्टेट, जब हम सारी की सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख देंगे, जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, अगर इनको मैं कांस्टेंट कर दूंगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या सीधे लिखो, इट स्टेट्स दैट the potential difference across the ends of the conductor, the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it, जब सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगी तब। ये कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो उसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो मतलब जो आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम कांस्टेंट इसमें लगाएंगे आर। तो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है फॉर्मूला ओम्स लॉ। तो एक क्वेश्चन आता है जनरली कि जो ओम्स लॉ होता है वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ओम्स लॉ किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो ऑप्शन ये होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में, रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच में। तो जब रेजिस्टेंस का तो कोई काम नहीं है, ये तो कांस्टेंट है इधर। जो ओम्स लॉ होता है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन देता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है, इसके बीच में रिलेशनशिप देता है, इसका रेजिस्टेंस से कुछ काम नहीं होता। ये ठीक है? तो देखो ये हो गया आर। अब ये आर क्या है? वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है? अब बात करें रेजिस्टेंस की, तो ये जैसे पहले यहां तक क्लियर एकदम, रफ करूं इसे मैं। फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू आई आर, इसका न्यूमेरिकल आता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। रफ कर रहा हूं मैं इसे। अगला रेजिस्टेंस के बारे में देखो सब कुछ, और इसका एक क्वेश्चन आपका कंफर्म कराता हूं मैं। रेजिस्टेंस देखो, तो जो रेजिस्टेंस होता है इसका सिंबल होता है R। तो रेजिस्टेंस होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, मतलब अगर कोई भी चार्ज फ्लो करेगा जो उसे रोकेगा उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। इट अपोज, या अपोज करता रोकता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ये फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है। इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है? तो जो रेजिस्टेंस होती है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एसआई, स्टार डालो इस पे, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, सिंबल होता है इसका ये ओम। रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल होता है ये। ठीक है? ये ओम है इसका सिंबल। ठीक है?
तो रेजिस्टेंस होगा क्लियर। ये क्या है, ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण ये अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, तो इसकी ऐसे यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम। ठीक है, ओम हो गया यहाँ तक। अब आता है कि रेजिस्टेंस किस, मतलब ये देखो पहले 1 ओम किसके बराबर होगा, हमने देखा था जो 1 वोल्ट था वो किसके बराबर था, 1 जूल पर 1 कूलम। जो 1 एम्पियर था वो किसके बराबर था, 1 कूलम पर 1 सेकंड। ऐसे ही जो 1 ओम होगा किसके बराबर होगा, तुम्हें पता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो जो R होगा वो क्या होगा, V अपॉन आई। ठीक है, तो जो 1 ओम होगा, जो 1 ओम वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे यूनिट वोल्ट है और करंट की एम्पियर है। तो ये हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक चीज देखो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस में, और जिसका क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, आता ही आता है, श्योर करके चलो इसका क्वेश्चन मान के चलो तुम। ठीक है, 100% एक क्वेश्चन मान के चलो रेजिस्टेंस का। तो देखो यहां पढ़ते हैं पहले रेजिस्टेंस। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, मतलब कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो लेंथ, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। मान लो एक लेंथ दी है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R मान लो, इसकी लेंथ L है। अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा, मान लो लेंथ मैंने कर दी 2L, या मैंने लेंथ पता नहीं लेंथ इंक्रीज कर दी, लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी, तो अब चार्ज आराम से फ्लो कर रहे थे अभी, अब पतली कर दी मैंने, तो अब चार्ज टकराएंगे, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो मतलब अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड देखो एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, R is directly proportional to the L, ऐसे ही R is inversely proportional to the area। अगर मैं मान लो एरिया इसका A है, ये होता है क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये समझो एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं एरिया मान लो इसका A है, इसका रेजिस्टेंस R है, अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो देखो अब आराम से निकल जाएगा चार्ज। अब ज्यादा एरिया हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, कम टकराएंगे, तो R मतलब जितना ज्यादा एरिया करूंगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। थर्ड वाला देखो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल मतलब उसका कितना क्या मटेरियल है, अलॉय होगा तो उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जितना कंडक्टर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या उसका मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इसको डीपली पढ़ोगे आप 12th क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अच्छा खासा है। तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर से याद रखना, बस तो याद रखना है कि कैसे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियरली इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मटेरियल पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसे डिपेंड करता है इन फैक्टर पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका 100% एक क्वेश्चन मान के चलो आप, इससे क्वेश्चन आएगा कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता, और कैसे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल कल करेंगे, कल इसका न्यूमेरिकल बहुत सारा आएंगे कि किस पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर मैं डबल कर दूंगा एरिया को, लेंथ को डबल कर दूंगा, इसके क्वेश्चन कल करेंगे। उतार लिया। अब देखो रेजिस्टिविटी, एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, कल खत्म करेंगे, आज चार्ज नहीं है तो छोटा सा टॉपिक और देख लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो होता है रो। ये आया कहां से, पहले देखो, जो R था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था L के, जो R था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इन्हें कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल उठाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम है रो, रो L/A।
तो जो रो होता है, वेयर रो इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ, पहले रेजिस्टिविटी के बारे में देख लो, ये यहां तक रफ करो, इसे रफ कर दो, इसे जल्दी नोट कर लिया। इन फॉर्मूले लिखते हैं ना, पहला फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दूसरा था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, थर्ड वाली थी, थर्ड वाला फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू आई आर, फोर वाला आ गया आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और फिफ्थ वाला देखो, एक और आता है अभी आपके सामने, पहले वाला देख लो, आई रेजिस्टिविटी देख लो लास्ट, क्योंकि अभी चार्ज नहीं है फोन, 3% बचा हुआ बस। रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल बता दी क्या होता है, रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, मैं बताया था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये सिर्फ जो इसकी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इन्हीं दो पे डिपेंड करता है बस। जो रेजिस्टेंस होता है किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस करता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे भी करता है, एरिया पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है और मटेरियल पे भी करता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे इंडिपेंडेंट होती है। चीज ध्यान रखना, ये चीज पूछी जाती है, इसका क्वेश्चन एक आता है। अब एक पॉइंट देखो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की होगी, इसकी निकालो, इससे निकालो तुम, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए को इधर तो आर ए और डिवाइड में एल ले आओ। तो देखो रेजिस्टेंस की होगी ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर गया। तो जो रो की, जो रेजिस्टिविटी की ऐसे यूनिट को कहोगे ओम मीटर, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आप जवाब देके जाना कमेंट सेक्शन में। आपने इनको नोट करते जाना, और इन्हें ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगेंगे ना पढ़ने में, याद करने में, याद हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब देना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, which one of the factor does resistivity, which one of the following factor does resistivity does not, ये देखो, which one of the following factor does not resistivity depend, ये गलत हो गया, which one of the following factor resistivity, ये लिखो resistivity does not depend, इन्हें वैसे कौन सा फैक्टर जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, पहला लेंथ, सेकंड पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, थर्ड वाला है टेम्परेचर, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, या कह लो नन ऑफ दीज, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो बताओ इनमें से एक या दो भी सही हो सकते हैं, तो बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन कमेंट में आंसर देके जरूर जाना। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पे। तो जय हिंद।